हम लोग आज श्रीमद् भागवतम से पहले स्कंद पहले अध्याय के तीसरे श्लोक की चर्चा करेंगे। इसमें श्रीमद् भागवतम के माधुर्य का वर्णन है। दूसरे श्लोक में श्रीमद् भागवतम की ऐश्वर्य अद्भुत शक्ति का वर्णन था। कैसे? भागवतम को सुनने मात्र से परम ईश्वर कृष्ण, जिन्हें कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, वह भक्त के हृदय में बंध जाते हैं। तो यह भागवतम की असीमित अचिंत्य शक्ति है। यह दूसरे श्लोक से हमने सीखा था। आज हम लोग तीसरे श्लोक के माध्यम से श्रीमद् भागवतम के माधुर्य के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो विषय वस्तु आप समझ रहे हैं। निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। निगम का अर्थ है वेद। कल्पतरो मतलब वेद रूपी कल्पतरु का यह है गलित फल है, पका हुआ फल है। सुख मुखाद अमृत द्रव संयुक्तम, सुखदेव गोस्वामी के मुख से यह अमृत द्रव के रूप में संयुक्त होकर के प्रकट हुआ है। इसलिए इसको पिबत भागवतम, इस भागवत को पियो जो रसमालयम, जो रस का घर है, आलय है। कितनी बार पियो? तो कह रहे हैं मुहु, बार बार पियो। अहो, अहो मतलब हे रसिका, हे रसिक भक्तों। भुवि मतलब इस धरती पे, भावुकः और भावुक भक्तों, जो भाव से युक्त हैं। ये हमने आपको मोटा मोटा अर्थ बताया। इन शब्दों की चर्चा हम करेंगे अभी। अनुवाद। हे विज्ञ एवं भावुक जनों, वैदिक साहित्य रूपी कल्प वृक्ष के इस पक्व फल श्रीमद् भागवत को जरा चखो तो। यह श्री सुखदेव गोस्वामी के मुख से, थोड़ा सा इसकी आवाज कम करेंगे तो अच्छा रहेगा, बहुत तेज आवाज है, निस्तृत हुआ, अतएव यह और भी अधिक रुचिकर हो गया है। यद्यपि इसका अमृत रस मुक्त जीवों समेत समस्त जनों के लिए पहले से आस्वाद था। श्रील प्रभुपाद जी का तात्पर्य श्रील श्रीधर स्वामी जी की टीका के बहुत सारे अंशों को ले रहा है। जैसे मुक्त जन कहाँ से आया, तो मुक्त जन आप टीका में पढ़ेंगे। और रुचिकर हो गया है, ये कहाँ से आया, टीका में देखेंगे। प्रभुपाद जी बड़ा ही एक्सपर्टाइज से टीका के विषयों को भी अपने अनुवाद में समावेश करते हैं। जैसे अभी आप अनुवाद टीका पढ़ेंगे, आप चकित रह जाएंगे और ये सारे पॉइंट आप देखेंगे। ठीक है, तो हम लोग अब श्रीधर स्वामी विरचित भावार्थ दीपिका को देखते हैं। जैसे मैंने पहले बताया था, श्रीधर स्वामी जी की टीका को ही लेकर के अन्य आचार्यों ने विस्तार किया है। तो ये मूल टीका है और इसकी चर्चा हमने इस श्लोक की जब बहुत पहले करी थी, 1.5-2 साल पहले, तो नहीं करी थी। तो आप देखेंगे बड़ा सुंदर है। इदानीम तु न केवल सर्वशास्त्रेभ्य श्रेष्ठत्वाद अस्य श्रवणम विधीयते अपि तु सर्वशास्त्र फल रूपम इदमतः परम आदरेण सेव्यम इत्याह। कह रहे हैं, यहाँ पे आप कह रहे हैं कि पिछले श्लोक में दिखाया था कि भागवतम सारे शास्त्रों से श्रेष्ठ है, लेकिन केवल इसीलिए श्रवण नहीं करना है कि सारे शास्त्रों का से श्रेष्ठ है, अपितु यह सारे शास्त्रों का फल रूप है। यह है इसलिए परम आदरेण सेव्यम इत्याह। इसलिए कह रहे हैं कि बड़े आदर के संग इसको सुनना है। तो टीका समझ में आ रही होगी? ठीक है, मैंने अनुवाद भी साथ में रखा है, बाद में आप रेफर कर सकते हैं। निगमो वेदः, निगम का अर्थ है वेद। स एव कल्पतरु, वो कल्पतरु ही है। सर्व पुरुषार्थोपायत्वात्, क्यों कल्पतरु है? जैसे कल्पतरु हर व्यक्ति की इच्छा को पूर्ण करता है, इसलिए धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये हर प्रकार के पुरुषार्थ को के उपाय को देने वाला है। तस्य फलम, उसका फल है भागवतम नाम। ये भागवत नाम का जो पुराण है, ये उसका फल है। किसका फल है? वेद रूपी कल्प वृक्ष का फल है।
तत्तु वैकुंठ गतम नारदेनानीय मह्यम दत्तम। मह्यम मतलब यहां बोल रहे हैं वेद व्यास जी कह रहे हैं कि नारद जी ने इसको वैकुंठ से ला करके मुझको दिया। ठीक है, ओके। मैं अनुवाद नहीं पढ़ रहा हूं, अनुवाद आपकी सहायता के लिए। संस्कृत को समझेंगे, अगर नहीं समझ में आएगा तो हम अनुवाद को देखेंगे। मया च शुकस्य मुखे निहितम। मैंने अपने बेटे मतलब वेद व्यास जी ने, मैंने अपने बेटे शुक के मुख में इसको रखा। जैसे फल खिलाते ना कभी बच्चे को, मुंह में रख देते हैं, ऐसे करके बता रहे हैं, बड़े स्टाइल से कह रहे हैं। तच्च तन मुखाद भुवि गलितम। उनके मुख से यह है इस भुवि, इस धरती पे गलित पका हुआ फल के रूप में प्रकट हुआ। शिष्य प्रशिष्य आदि रूप पल्लव परंपराया शनैर खंड अखंड मेवावतीर्णम। बहुत सुंदर है। कह रहे हैं कि शिष्य प्रशिष्य, फल बहुत ऊंचा है तो आपने कहा कि गलितम, पका, गिर गया तो क्या फट गया? तो कहते फटा नहीं है, ऊपर की ब्रांच से, फिर ब्रांच मतलब शाखा से, फिर दूसरी शाखा, फिर तीसरी शाखा से ऐसे करके दिया जाए और नीचे आपको पकड़ाया जाए। भले हम नीचे बैठे हैं, भूमि पे, धरती पे बैठे हैं, लेकिन फल हमें साबुत मिलेगा, फल फटेगा नहीं। तो कह रहे हैं आप भले ही धरती पे हो और ये वैकुंठ से आया है, लेकिन ये फल फटा नहीं है। क्यों नहीं फटा है? क्योंकि परंपरा में प्राप्त किया गया। समझे? वैसे इसका आगे अर्थ बताया जाएगा कि जो व्यक्ति भागवतम को परंपरा में स्वीकार नहीं करता, वह उसको सही रूप में स्वीकार नहीं कर सकता, उसको आस्वादन नहीं कर सकता, उसमें कहीं ना कहीं कुछ मिश्रण जरूर होगा। ये बात आगे भी टीकाओं में आएगी। ठीक है, समझ में आ रहा है? अखंडे माँ अखंडम एवावतीर्णम, अखंड रूप में ही अवतरित हुआ है, इसमें कोई भी संशय नहीं करना चाहिए। न तू उच्च निपाते न स्फुटितम इतहर्तः, ऊंचाई से गिर करके फट गया हो, ऐसा ये अर्थ नहीं करना चाहिए। शिष्य प्रशिष्य परंपरा में, गुरु शिष्य परंपरा में से प्राप्त किया गया है, इसलिए यथावत प्राप्त किया। समझ रहे हो? ठीक है, ओके। एतच्च भविष्यदपि भूतवन निर्दिष्टम अनागताख्याने नैवास्य शास्त्रस्य प्रवृत्ति। ये बड़ी इंटरेस्टिंग लाइन है। ये सब घटना तो आगे होने वाली है, सुगत गोस्वामी बोलेंगे ये होगा वो होगा, तो ये पहले क्यों बोल रहे हैं? तो जो त्रिकालज्ञ होते हैं, असली त्रिकालज्ञ होते हैं, वह आगे पीछे बहुत भविष्य सब देखते हैं बराबर तरीके से। तो उनके भविष्य की घटना को भी वैसे बोल देंगे जैसे वर्तमान में हो रही है, और करोड़ों साल पहले की घटना को ऐसे बोल देंगे जो अभी हो रही है। जैसे आप देखो, चित्रकेतु महाराज की घटना कब हुई आपको कोई पता नहीं इसमें। चित्रकेतु महाराज एक राजा थे, हजारों लाखों करोड़ों राजा आ गए हैं, वो एक राजा थे, उन्होंने भगवत प्राप्ति करी, कब करी ये कोई वर्णन नहीं है। तो उसको ऐसे बोला जा रहा है जैसे अभी की घटना हो। तो ये है वेदव्यास जी की त्रिकालज्ञ दृष्टि है, इस कारण से वो भविष्य की बात को भी ऐसा बोल रहे हैं कि मैंने रखा मतलब वर्तमान में। जैसे आप जानते हैं भगवान श्री राम की कथा को भगवान श्री राम के अवतरण होने से पहले वाल्मीकि जी ने लिख दिया। चैतन्य महाभागवत में भी लिखा गया है कि वाल्मीकि जी भगवान का नाम लेकर के ही शुद्ध हो गए थे। उस दिन हमारी चर्चा हो रही थी। इतने महान हो गए कि जो घटना आगे होने वाली उसको पहले ही लिख दिया। वो कहते हैं ऐसे ऐसे है जैसे मैं अपने हाथ में रखा हुआ आंवला देख रहा हूं, ऐसे भगवान की लीला को मैं देख रहा हूं। इतना शक्ति है वेदव्यास जी की। तो ये भागवतम जो है वह वेदव्यास जी की समाधि भाषा है, समाधिस्थ होकर के उन्होंने इस शास्त्र को प्रकट किया है। इतना अद्भुत ग्रंथ है। ठीक है। एवमेवा अमृत रूपेण द्रवेण संयुतम, तो यह अमृत रूपी रस से संयुक्त है। ये तो बहुत अर्थ सिंपल है। अब कह रहे हैं लोके ही सुख मुख स्पृष्टम फलम अमृतमेव स्वादु भवति इति प्रसिद्धम। लोक में प्रसिद्ध है कि तोता जब किसी फल को चख लेता है तो वो और सुस्वादी हो जाता है। तो अब यहाँ पे अर्थ बड़ा स्पष्ट है कि सुख मुखाद अमृत क्यों बोल रहे हैं कि भाई भागवतम तो अपने से मीठा है, जैसे फल तो पहले से मीठा था, लेकिन जब तोता चोंच मार देता है तो और मीठा हो जाता है। तो उसी प्रकार से सुखदेव गोस्वामी उस कथा का, भागवत का और आस्वादन किए। अब जब उनके मुख से निस्तृत हुआ तो उसका माधुर्य और बढ़ गया। समझ रहे हैं? ये बात इसलिए बोल रहे हैं कि लोक में ये प्रसिद्ध है कि तोता अगर मीठा फल खाता है तो वो और मीठा होता है। तो शुक मतलब है अत्र शुकोमणि, अर्थात शुक का अर्थ है यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी। आप देखेंगे छोटी छोटी सी बातें हैं, मतलब छोटी इन द सेंस छोटी लाइन है, लेकिन भाव बड़ा गंभीर आचार्य लोग प्रस्तुत करते हैं। और आप देखेंगे अद्भुत प्रभुपाद जी के तात्पर्य आप पढ़ेंगे, अगर आज रात में पढ़ें तो ये सारी बातें आपको प्रभुपाद जी के तात्पर्य में बड़ा स्पष्ट रूप से प्राप्त होंगी।
अमृतम परमानंद। अमृतम शब्द को बता रहे हैं जो परम आनंद देने वाला है, अर्थात ये देवलोक वाला अमृत नहीं है, वारुणी नहीं है, यह जीव को जन्म मृत्यु के चक्र से छुड़ा देने वाला है और यहां पे भी परम सुख देने वाला है। स एव द्रवो रसः, और ये उस जैसा अमृत ये परमानंद देने वाला रस है। अब कह रहे हैं रसो वै सह रस ही एवायम लब्ध्वानंदी भवति इति श्रुते है। ये तैत्रीय उपनिषद का श्लोक है। अब बड़ा सुंदर बात बोल रहे हैं, ये आगे श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी इसको और समझाएंगे। वो कह रहे हैं रसो वह सह, सह मतलब संस्कृत में होता है वह, वह मतलब एक व्यक्ति, रसो वह सह अर्थात कृष्ण, कृष्ण ही रस है। अगर आपने पढ़ा हो रसराज श्री कृष्ण पुस्तक तो प्रभुपाद जी इस बात को बोलते हैं, समझ में आ रहा है। प्रभुपाद जी इसको अपने तात्पर्य में बोलते हैं कि श्रुति का वचन है कि कृष्ण ही रस है, और प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में समझाते हैं कि 12 प्रकार के रस जीवात्मा भगवान से आस्वादन कर सकता है। उसमें 5 रस जो है वो मुख्य होते हैं, दास्य, साख्य, वात्सल्य, शांत और माधुरी। इनको स्थाई भाव कहते हैं, याद रखिए। इन्हें क्या कहते हैं? स्थाई भाव, मतलब दास्य भाव है। अब उसमें उसके अंतर्गत बहुत सारे भाव हो सकते हैं, लेकिन मैं कृष्ण का दास हूं, ये भाव उस भक्त का स्थाई है। ये बात आगे आएगी, इसलिए मैं आपको याद करा रहा हूं भाव का शब्द की व्याख्या करते हुए। तो कह रहे हैं रसम ही एवायम लब्ध्वा आनंदी भवति। जो व्यक्ति भगवान से अपने संबंध को जागृत कर लेता है, उस रस में स्थापित हो जाता है, 5 मुख्य रस जो हैं, तो वह आनंद को प्राप्त करता है। रस का मतलब टेस्ट है, लेकिन रस जो है कृष्ण ही रस स्वरूप है, कृष्ण ही रस है, कृष्ण से ही सारे रसों का, कृष्ण ही सारे रसों के उद्गम है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, क्योंकि अन्य भगवत स्वरूप भी सारे रसों के उद्गम नहीं है। जैसे विश्राम्भ साख्य, जिसमें विश्राम्भ मतलब बिल्कुल प्रगाढ़ साख्य, जिसमें भक्त भगवान के कंधे पर चढ़ जाता है, उसके उद्गम भगवान विष्णु नहीं है। भगवान विष्णु के कंधे पे कोई चढ़ नहीं सकता है। भगवान राम के चंद्र की इसमें गौरव साख्य है, सखा भाव है विभीषण का, लेकिन अगर उनको आलिंगन करते हैं तो डर लगता है पांव ना टच हो जाए। तो ये जो सारे 5 रसों के जो उद्गम हैं वह कृष्ण ही है, कृष्ण से ही आते। कुछ पूछना हो तो माइक पे पूछिएगा। ऐसे ही पूछ रहे हैं। रस का एक मतलब जो होता है टेस्ट, या फिर प्रभुपाद जी तात्पर्य जूस लिख रहे हैं, ओके। लेकिन यहाँ पे जैसे पता चल रहा है कि रस का मतलब यहाँ पे जो रिलेशनशिप है, संबंध, उसके कारण रस अनुभव करता है, और कृष्ण ही रस है। जैसे साख्य भाव, दास्य भाव। यस, वो साख्य रस कहा जाता है। एक्चुअली भाव भी कहते हैं और रस भी कहते हैं, ठीक है। और ये भी इंटरेस्टिंग बात है कि कृष्ण ही रस है और कृष्ण ही रस देने वाले हैं। जैसे कृष्ण ही ज्ञान है, ये तो हम थोड़ा अलग चले जाएंगे, लेकिन कृष्ण ही ज्ञान है और कृष्ण ही ज्ञान के ज्ञेय भी हैं, जानने योग्य भी हैं, सब कुछ, और ज्ञान देने वाले भी वही हैं। कृष्ण ही रस है, मतलब उनके बारे में कृष्ण से जब रस स्थापित हो जाता है, जो साख्य भाव जो भी भाव होता है, तभी व्यक्ति इस दिव्य रस का अनुभव करता है। कृष्ण ही सारे रसों के स्रोत हैं, ये बात बोली जाती है। हाँ, आपकी कथा में रस टपक रहा है तो वो आदमी का रस नहीं है, उसकी कथा में रस है, लेकिन भगवान रस स्वरूप है। भगवान के संग ऐसा नहीं है, भगवान में कुछ द्वैतता नहीं है, भगवान का नाम भगवान से अभिन्न है, ठीक है। अब कह रहे हैं अतो हे रसिका। एक बात इसमें वापस पढ़ लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए कि भगवान का रस का अनुभव तभी होता है जब व्यक्ति भक्ति में बढ़ा हो। तो जो भक्ति में बढ़ा हुआ है वही भागवतम को अनुभव करेगा। भागवत भी रस रूप है, रस का आला है, क्योंकि भागवतम भी भगवान की ही भगवान की अभिव्यक्ति है। अभिव्यक्ति कौन सी? वो किताब वाली अभिव्यक्ति क्या कहते हैं उसको? वांग्मय अभिव्यक्ति, ठीक है। अतो हे रसिकः, इसलिए हे रसिकों, अर्थात हे रसज्ञः, रस को जानने वाले, कृष्ण के प्रति स्थायी भाव में स्थित, कृष्ण के रस कथा को जानने वाले, तत्रापि उसमें भी भावुकः, अर्थात हे रस विशेष भावना चतुरः। भावुका का अर्थ बताया है विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी ने, अभी हम पढ़ेंगे थोड़ी देर में इनकी टीका, की स्थायी भाव में स्थित। जब व्यक्ति दास से साख इत्यादि में स्थित हो जाता है, तब वह भागवतम का असली आस्वादन कर पाता है। तो सोच लीजिए, प्रेमा भक्ति के स्तर पे जो है वह भी भागवत का आस्वादन कर रहा है, तो हमें कितना पढ़ना चाहिए गंभीरता से। तो यहां बोल रहे हैं भावुका का अर्थ है रस विशेष भावना चतुर, रस की विशेष भावना को आस्वादन करने में चतुर।
समझ में आ रहा है? बहुत टफ। अहो भुवि गलितम इत्य अलभ्य लाभोक्ति। अहो भुवि का अर्थ है कि हेरे देखो भाई, ये धरती पे उपलब्ध है, गलित है, गलितम मतलब पका हुआ मिल रहा है आपको, अर्थात अलभ्य लाभोक्ति, जो चीज अलभ है, जो मिलती नहीं कहीं, वह आपको लाभ प्राप्त हो रही है, यह इसका अर्थ। ठीक है। इदम भागवतम नाम फलम मुहु पिबत। इस भागवत नाम रूपी नाम, भागवत नाम के फल को मुहु बार बार पियो। वैसे इसमें बात आएगी कि जितना इस फल को पिया जाता है उतना इसको पीने की प्यास और बढ़ जाती, इसलिए कह रहे हैं कि तृप्त नहीं हो। अभी और बड़ा इंटरेस्टिंग टीका आएंगी, खूब पियो खूब पियो। कब तक पियो वो भी बताएंगे। हाँ अभी आएगा, अभी आएगा। अब कह रहे हैं अरे भाई, फल के रस में अगर आपको फल का रस पीना है तो छिलका हटाना पड़ेगा, उसकी गुठली हटानी पड़ेगी, ऐसे थोड़ा पी सकते हैं। तो कह रहे हैं ननु, ननु का मतलब जब भी आएगा ननु मतलब तुम सही कह रहे हो, ये सही बात है। त्वग अष्ट्यादिकम, त्वग मतलब त्वचा, त्वचा मतलब छिलका, अष्ट्यादिकम मतलब अंदर की जो गुठली इत्यादि होता है वो, विहाय मतलब त्याग करके। ननु त्वष्ट्यादिकम विहाय फलाद रसः पीयते कथम फलमेव पातव्यम तत्राह। तो कह रहे हैं अरे भाई, फल को तो छिलका हटा करके, गुठली हटा कर रस बना के पिया जाता है, आप ये क्यों कह रहे हो कि फल को पियो? ये प्रश्न उठा रहे हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो कह रहे हैं रसम अर्थात रस, कुछ मुझ तो नहीं हुआ, रसम अर्थात रस रूपम। इसलिए रसम शब्द कह रहे हैं कि फल तो है लेकिन ये रस रूप ही है। फिर कह रहे हैं अतस त्वग अष्टयाद हेयांशस्या भावात फलमेव व कृतस्नम पिबते। कह रहे हैं कि इसमें छिलका गुठली जैसा है, मतलब त्याज्य पदार्थ कुछ भी नहीं है, ये रस रूप ही है। इसलिए हे अंश का, हे मतलब समझ रहे हैं, निकृष्ट वस्तु का सर्वथा अभाव है, इसलिए कृतस्न मतलब पूरी तरह इस फल को पियो। अर्थात इसमें इस शास्त्र में ऐसा कोई श्लोक नहीं है जो त्याज्य हो, सब कुछ भगवान के गुणगान ही है, ये बात बोली जा रही। न फल में छिलके हैं और न फल में गुठली है, कुछ त्याज्य है ही नहीं, इसलिए पियो। अब वो सोचने की जरूरत नहीं कैसे लगा, पीना है। अब वो कह रहे हैं अत्र च रस तादात्म्य विविक्षया रसवत्वस्य विवक्षत्वाद गुणवचने भी रस शब्दे मतुपः प्राप्त भावत्तेन विनेव रसम फलमिति समानाधिकरणम। ये संस्कृत की एक बात बोल रहे हैं, व्याकरण की। वो कह रहे हैं अरे भाई, तो आप ऐसा बोलते कि रसवत है, रस क्यों बोल रहे हो? तो उन्होंने कुछ बताया, मुझे पूरे समझ में नहीं आया, इतना बताया गया कि व्याकरण की दृष्टि से रसवत बोलते हैं तो वत गायब हो जाता है, रस ही रखते हैं, तो इसलिए रसम बोल रहे हैं। बस इतना समझ में आया। लेकिन रस का तादात्म्य है, क्योंकि रस से भरा हुआ है, इसलिए इस फल को रस ही कहना चाहिए, ये कहना चाहते। अच्छा, अब एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है। वो कहते हैं कि अगर फल और रस का एक ही अर्थ है तो रस ही कहते, फल क्यों कह रहे हो? कहते रस है, पियो उसको, तो फल हम क्यों कह रहे हैं? तो कह रहे हैं तत्र, आप फॉलो कर पा रहे हो? आगे बढ़ाना पड़ेगा, वो एक हाईलाइट वाले पक्ष में। तत्र फलम इत्युक्ते, तत्र फलम इति उक्ते पान संभवो हेयांश प्रसिक्तश्च भवेदिति तन्निवृत्त्यर्थम रसमित्य उक्तम। रसमित्युक्तेपि गलितस्य रसस्य पातुम अशक्यत्वात् फलमिति द्रष्टव्यम। तो कह रहे हैं अगर मैं केवल फल कहता तो शंका ये होती कि भाई इसका पान कैसे किया जाए, इसमें गुठली छिलका हो सकता है, इसलिए कह रहे हैं रस है, इसमें कोई छिलका गुठली नहीं है। और अगर मैं केवल रस कहता तो आप सोचते अरे वैकुंठ से गिरा होगा, टपक टपक के गिरा होगा, तो धरती पे गिर करके ये गड़बड़ हो गया होगा, इसे पिएंगे कैसे? भाई बहुत ऊंचाई से मान लो हवाई जहाज से कोई रस गिराया जाए तो अब कहाँ से पिएंगे? तुम कोई शंका करता भाई वैकुंठ से रस गिरा है, धरती पे प्राप्त हो रहा है, तो धरती पे टपक जाएगा, धरती में टपका तो गंदा हो जाएगा। तो इसलिए कह रहे हैं फल, यानी फल कहने से अर्थ ये है कि गुरु शिष्य परंपरा में एज इट इज प्राप्त है, और रस कहने से अर्थ ये है कि इसमें कोई हेयांश नहीं है, छिलका गुठली नहीं है, इसलिए आराम से पियो। अचिंत्य फल है, अचिंत्य रस है। ठीक।
न च भागवतामृत पानम मोक्षपि त्याज्यम इत्याह। बहुत सुंदर, ये प्रभुपाद जी ने अपनी टीका में लिखा है कि मुक्त जनों के द्वारा भी भागवतों को ग्रहण किया जाता है। तो कह रहे हैं कि भागवत के अमृत का पान मोक्ष तक करो, मोक्ष पर्यंत करो, भगवत धाम जाने के बाद भी करो। आलयम लय मोक्ष अभिविधावकार लयम अभिव्याप्य। देखिए, लय का अर्थ होता है मोक्ष, और जो अ हो गया, अ मतलब हो गया सीमा, यहां तक तुम्हें करना है, बोलते हैं ना, यहां तक जा सकते हो। तो आलयम मतलब मोक्ष की सीमा तक, लयम अभिव्याप्य, जहां तक लय की व्याप्ति, मोक्ष की व्याप्ति होती है, तुम इसको सुनते रहो। और आगे बताया जाएगा, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी इसको और समझाएंगे कि सालों की सारष्टी प्राप्त हो जाए तब भी भागवतम सुनो। तो हमने सुना ही है, भागवतम वैकुंठ से तो आया है, तो वैकुंठ में सुनना को, वैकुंठ में जाके भी सुनना, ठीक है। नहीं इदम स्वर्गादि सुखवन, सुखवत होना चाहिए, सुखवन उस संधि की वैसे है, मुक्तेर अपेक्षते किंतु सेव्यत एव वक्षति ही। बहुत सुंदर है, कह रहे हैं जो मुक्त पुरुष हैं वह स्वर्ग आदि के सुख को त्याग देते हैं, उसमें कोई उनकी मति नहीं लगती है। तो क्या इसी प्रकार से मुक्त होकर के मैं भागवतम को त्याग दूं? तो कहते नहीं, किंतु सेव्यता एवा, मुक्त होने के बाद भी इसकी सेवन करते रहो, ठीक है। अब इसको वो है पुष्ट कर रहे हैं, आत्मरामश्च मुनयो, निर्व्यथा नहीं होना चाहिए, वो गलत हो गया, निर्ग्रंथा अपयुरुक्रमे कुर्वंत हेतु किम भक्तिम इत्थम भूत गुणो हरि। जो आत्मरामी पुरुष हैं, जो पूरी तरह से मुक्त हैं, जिन्हें इस जगत में किसी भी चीज की इच्छा नहीं है, वह भी भगवान की भक्ति करते हैं। कैसी भक्ति करते हैं? अहेतु की भक्ति करते हैं, उनको प्रसन्न करने के लिए करते हैं। क्यों ऐसा करते हैं? इत्थम भूत गुणो हरि, भगवान श्री हरि के गुण ही इसी प्रकार के अचिंत गुण हैं, इसलिए भगवान के गुण क्योंकि भागवत में रखे गए हैं, इसलिए मुक्त पुरुष भी भागवत का आस्वादन करते हैं। इसका प्रमाण देने के लिए श्लोक दिया गया है। क्या हम बहुत तेज जा रहे हैं या समझ में आ रहा है? समझ आ रहा है, ठीक है। तेज जा रहा है, मैंने आप लोग को दिया, उसके बाद में फिर से एक बार आप लोग रेफर कीजिएगा, हमने अनुवाद दिया हुआ है। अब हम लोग श्रीमद विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी की सारार्थ दर्शनी व्याख्या की पढ़ने का प्रयास करेंगे। हाँ जी, अब देखेंगे बहुत सारी बातें जो है, ये तो फिर आगे आएगा। देखिए, बस इस श्लोक की व्याख्या ये है कि जो मुक्त लोग हैं, जिनको इस जगत में किसी भी चीज की स्पृहा नहीं है, आत्मरामी हैं। आत्मराम का मतलब किसी भी आत्मा में रमण करने वाले ने किसी भी चीज की वस्तु की आवश्यकता नहीं है, वह भी भगवान श्री हरि को प्रसन्न करने के लिए बिल्कुल उनकी भक्ति करते हैं। अब क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि भगवान श्री हरि के ऐसे अचिंत स्पिरिचुअल गुण हैं जिसके द्वारा वो आकृष्ट होते हैं। जैसे है सुखदेव गोस्वामी के बारे में हम सुनते हैं कि ब्रह्मनिष्ठ थे, फिर भी भगवान के गुणों को सुन करके वो आकृष्ट हो गए। तो ये क्यों बोल रहे हैं? ये कह रहे हैं कि भागवतम में क्योंकि भगवान श्री हरि के गुण रखे गए हैं, इसलिए इसको मुक्त आत्मराम भी पुरुष ही या भी पढ़ते हैं, बल्कि इसे परमहंस संहिता कहा जाता है। तो यानी कि ये कभी सोचना नहीं चाहिए कि भागवतम जो है केवल साधन मात्र है, ये साध्य भी है। समझ में आया? हमने सीखा यहाँ पे, अभी और क्लियर होगा कि जो वाकई शुद्ध भक्ति के स्तर पे हैं वह भागवतम का आस्वादन करते हैं। जैसे चैतन्य महाप्रभु 108 बार प्रहलाद महाराज के चरित्र को सुने, ध्रुव महाराज के चरित्र को सुने। गदाधर जी स्वयं राधा रानी हैं, वो भागवतम पढ़ते हैं तो इतना रोते थे कि वो जो लिखा रहता था वो बह जाता था। ठीक है, हमारी प्रॉब्लम कुछ और है, हम सो जाते हैं। ठीक है, अब हम लोग श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी की व्याख्या को पढ़ते हैं। कह रहे हैं, एवं अस्य शास्त्र शिरोमणेर ईश्वराव रोधकत्वाद प्रभावम ऐश्वर्य उक्त माधुर्य वाह निगमेति। इस प्रकार इस शास्त्र यह कहकर कि यह शास्त्र सभी शास्त्रों में शिरोमणि है और ईश्वर को, भगवान कृष्ण को भक्त के हृदय में अवरोधित कर देता है, इस तरह इसके प्रभाव को दिखा करके ऐश्वर्य को दिखाया गया कि भागवतम में कितनी शक्ति है। यह है 1.1.2 धर्मः प्रोजित वाले श्लोक में समझाया गया। अब इसमें निगम कल्पतरु गलितम फलम वाले श्लोक में भागवतम के माधुर्य को कह रहे हैं।
ऐश्वर्य दिखा दिया पिछले श्लोक में, अब दिखा रहे हैं माधुर्य। तो ये तो बड़ा स्पष्ट है। निगमो वेदः, ये तो हमने पढ़ लिया था, निगम का अर्थ है वेद। स एव कल्पतरु, वही कल्पतरु है। अब उसको क्यों कह रहे हैं कल्पतरु, ये समझा रहे हैं। तस्य स्व आश्रितेभ्यो वांछित विविध पुरुषार्थ रूप फल दायित्वे अपि तरत्वात् यत साहाजिकम तदिदम भागवतम फलम। अर्थात वेद को कल्पतरु क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जो उनको आश्रित होता है, जो वेद की आश्रय लेता है, उसकी वांछित, उसकी जो भी इच्छा है, पुरुषार्थ रूपी धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, वह सब कुछ वेद देता है। लेकिन भागवतम वेद एक कल्पतरु है, तो सहज रूप से भागवतम भी इसका फल है जो प्रेम देने वाला है। तो इसलिए जो प्रेम चाहते हैं उनको ये भागवत रूपी फल देता है, ये बोल रहे हैं। ठीक है। श्लेषेण मतलब दूसरे पक्ष में भगवत स्वामिकमिदम तेनैव स्वभक्तेभ्यो दत्तम इति तान विना नए कस्यापि अन्यस्यात्र सत्वारोप्य शक्तिरिति भाव। तो कह रहे हैं भगवान ही इस भागवत के स्वामी हैं और इसको यह अपने भक्तों को ही देते हैं। मतलब इसका सुख केवल भक्तों को ही प्राप्त होगा। जैसे देवानंद पंडित नाम का एक व्यक्ति था जो भक्त नहीं था और भागवतम का प्रवचन करता था। तो महाप्रभु बड़े क्रोधित हुए, कहे कि तुम सुबह से शाम तक भागवत का प्रवचन करते हो लेकिन तुम्हारे हृदय में कोई सुख नहीं है, क्योंकि तुम भक्ति को श्रेष्ठ नहीं बताते। भागवतम का प्रवचन करने के बाद भी तुमको समझ में नहीं आता कि भक्ति से ऊपर कुछ नहीं है। तो इसे दिखता है कि केवल अपनी बुद्धि से हम भागवतम का साधन नहीं कर सकते। इसलिए महाप्रभु ने कहा भागवत पढ़ोगी या तुम ही भागवत स्थाने, जो वैष्णव है उससे ही आपको भागवत सुनना चाहिए, तब आप भागवत को समझ सकते हैं। स्पष्ट है? समझ में आ रहा? तो जैसे एग्जाम्पल इसमें दिया जाता है विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी के द्वारा कि जैसे मोहिनी ने अमृत दिया देवताओं को और शराब दी असुरों को, उसी प्रकार से भगवान भागवत रूपी अमृत जो है अपने भक्तों को देते हैं और जो ज्ञानी कर्मी है उनको उससे वांछित कर देते। वांछित मतलब नहीं देते, धोखा दे देते, नहीं मिलता उनको भागवत का रस प्राप्त नहीं होता। ठीक। गलितम इति वृक्ष पकतया स्वयमेव पतितम न तो बलात् पातितम इति स्वादु संपूर्णत्वम। तो ये कह रहे हैं गलितम से क्या अर्थ हुआ कि यह वृक्ष पे पका हुआ फल है। ऐसा नहीं है कि जबरदस्ती तोड़ लिया, जैसे आजकल तोड़ते हैं, आम को तोड़ दिया फिर उस पर कार्बाइड लगा दिया फिर पका करके दे रहे, कड़वा भी आता है उसमें। आपने सुना ना, सहज पके सो मीठा होए, सुना है ना? तो इसी तरह सहज रूप से पका हुआ फल है। यह सोचना नहीं चाहिए कि जबरदस्ती पहले तोड़ लिया जब पका नहीं था। ठीक है। और इसलिए पूर्ण रूप से सुस्वादु है, खूब अच्छे से पका हुआ फल है। न च उच्च निपातने न स्फुटितम नाप्य न नति मधुरम चेत्याह शुकेति। वो कह रहे हैं कि ये नहीं सोचना चाहिए कि ऊंचाई से गिरा है तो फट गया है, ये तो हमने भी चर्चा किया था। और ना ही इसने अपनी मधुरता को खोया है। तो मधुरता को नहीं खोया है, इसको कैसे सीखा था हमने? सुख मुखाद, सुखदेव गोस्वामी के वचन से मुख से प्रकट होकर ये और मधुर हो गया। ठीक है। परमोर्ध्व चूड़ात श्री नारायणात ब्रह्म शाखायाम ततो अधस तान नारद शाखायाम ततो अधस तद व्यास शाखायाम तथा सुख मुखम प्राप्य आतपान मधु इव अमृत द्रव्य संयुतम। तो कह रहे हैं कि सर्वोपरि भगवान श्री नारायण से ब्रह्मा जी रूपी शाखा को, ब्रह्मा जी से नारद जी रूपी शाखा को, नारद जी से व्यास देव की शाखा को और व्यास देव से सुख के मुख में प्राप्त कराया गया। और कैसा है ये? मधु इव, मधु के समान यह है, लिक्विड नेक्टर, अमृत द्रव के समान है। अमृत है और द्रव है, कैसा है? जैसे हनी समझते, मधु है, शब्द देख रहे हैं, आतपन मधु इव, मधु के समान, लिक्विड हनी के समान ये अमृत द्रव से संयुक्त है। समझ में आ रहा है ना कि बहुत, हाँ ये अच्छा नारायण से आया है। भगवान श्री नारायण ने सबसे पहले 4 चतुश्लोकी भागवतम ब्रह्मा जी को बोला, ब्रह्मा जी ने नारद जी को बोला, नारद जी को बोला कि इसे विस्तार करो, फिर नारद जी ने इसको व्यासदेव को दिया, फिर व्यासदेव जी ने सुखदेव गोस्वामी को दिया। ठीक है।
शुके नैव तेन सचर्वया अमृत निष्क्रमणार्थम द्वारमपि कृतम। बड़ा सुंदर है। कह रहे हैं तोता इस फल में थोड़ा सा चोंच मार दिया है तो अमृत जो है बड़ी आसानी से बाहर आ रहा है, तो उसमें एक द्वार बना दिया है तो फल जो है बड़ी आसानी से, फल का जो रस है वो बाहर आसानी से आ रहा है। ये कहना चाहते, द्वार बना दिया, द्वारपि कृतम। निष्क्रमणार्थम मतलब होता है उसको बाहर निकालने के लिए अपनी चोंच से, ठीक है, स्वचन जो भी बोलेंगे, ठीक है। अथ च तेन स्वादित्वाद अति मधुरम तथा सुतादि शाखात शनः शनः पतनाद अखंडितम तेन गुरु परंपरा विना स्वबुद्धि बलेना अस्वादने श्री भागवतस्य अखंडितत्वे पाना शक्ति ही सूचितः। तो कह रहे हैं उनके द्वारा आस्वादित होने के कारण, तेना आस्वादिता, उनके द्वारा आस्वादित होने के कारण ये अति मधुर हो गया है, और उसके बाद सूत गोस्वामी आदि शाखा से धीरे धीरे करके अखंडित रूप में हमारे पास गुरु परंपरा में प्राप्त हुआ है। ये तो स्पष्ट है। अब कह रहे हैं इसे समझ लेना चाहिए कि जो व्यक्ति स्वबुद्धि बलेना परंपरा को छोड़ करके अपनी बुद्धि के बल से भागवतम को आस्वादन करने का प्रयास करेगा तो फिर वह खंडित हो जाएगा, वह भागवत के रस का स्वादन नहीं कर पाएगा। यह सूचित होता है। ननु कथम फलमेव पातव्यम इत्यति आह रसमिति रस स्वरूपम एवेदम फलम नात्र त्वगष्टयादि हे आंशो स्थिति भाव, ही बात बोल रहे हैं। तो कह रहे हैं कि इस फल को कैसे ग्रहण करना है। ननु मतलब ननु कथ फलमेव पातव्यम इत्यतः, इस फल को कैसे ग्रहण करना है। तो कह रहे हैं रसम मतलब इसको पीना है। ये रस स्वरूप है, फल तो है लेकिन रस स्वरूप है और उसमें गुठली छिलका नहीं है, इसलिए पियो, पीने में कोई घबराने की जरूरत नहीं है। उसके बाद कह रहे हैं लयो मोक्ष, अब समझा रहे हैं लय का अर्थ है मोक्ष। हाँ, भागवतम को पीने का अर्थ है बार बार सुनिए, बार बार उसको पढ़िए, चिंतन करिए, ये सब भागवतम को पीना है। लयो मोक्ष, लय का अर्थ है मोक्ष। मोक्ष अर्थात सालोक्य आदि जीवन मुक्तत्वम वा तम अभिव्याप्य तत्रत भगवद लीला गान प्रसिद्धे। तो कह रहे हैं कि सालोक इत्यादि प्राप्त होने के बाद भी भागवतम को सुनना है। क्यों? क्योंकि इसमें भगवान की लीला गान रखा हुआ है, यह बात प्रसिद्ध है, सब लोग जानते हैं। यद्वा या फिर लयः रसास्वाद जनित प्रलयो अष्टमः सात्विकम सात्विकस तत्पर्यंतम पिबत्यनेन पाने स्तंभाद्यः सात्विका भवन्ति इति गेयम। ये बड़ा अच्छा है। वो कह रहे हैं कि तब तक पियो जब तक इस रस के आस्वाद से जनित 8 प्रकार के अष्ट सात्विक विकार, जिसमें प्रलय भी एक होता है, वह आपके जीवन में प्रकट ना हो जाए। ये कहना चाहते हैं। आलय का मतलब तब तक पियो जब तक अष्ट सात्विक विकार ना आने लग जाए, ठीक है, रोमांचित वगैरह ना आने। प्रलय मतलब एकदम बेहोश हो जाए। तत्र प्रलय सति पानस्य स्पष्टत्वात् यद्यपि विरामस तदपि पुनः प्रबोधे सति पुनरपि प्रलय प्रयंतम पिबत न तो त्यजतेति मुहुरति पदम। तो कह रहे हैं कि अरे भाई प्रलय हो जाएगी, बेहोश हो जाऊंगा तो पीऊंगा कैसे, पीने में विराम आ जाएगा। तो कह रहे हैं सती सही बात है, ठीक है, आप जब बेहोश हो जाओगे तो नहीं सुन पाओगे, नहीं पी पाओगे, तो फिर प्रबोधित होगे, फिर जब होश में आओगे तो फिर पीना और फिर बेहोश हो जाना। तो कहने का अर्थ है ये क्या, इसलिए इसका कैसे कह रहे हैं, कह रहे हैं मुहु शब्द से समझ में आ रहा है, मतलब बार बार पियो, पीते जाओ, बार बार पीते जाओ जब तक बेहोश ना हो जाओ, और जब बेहोश हो जाओ तो नहीं सुन पाओगे, फिर उठोगे तो फिर पियो। तो कह रहे हैं छोड़ो नहीं, तो ही कह रहे हैं न तु त्यजेति भावा, कभी भी भागवत को त्यागना नहीं है, ये इसका भाव है। हाँ, बेहोश हो जाए जब तक, ठीक है। यद्वा मुहुर्ति पीतस्यापि पुनः पाने स्वादाधिक्यम एवत्योः इत्यति विस्मये। मुह का एक और अर्थ है कि बड़ा विस्मयकारी है कि इस शास्त्र को सुनने के बाद सुनने की और इच्छा जागृत होती है। ये बड़ा विस्मयकारी है। और कोई आप शास्त्र पढ़ेंगे या मान लीजिए अखबार पढ़ना मत, तो दोपहर तक बोरिंग हो जाता है और सुबह ही बोरिंग हो जाता है।
लेकिन भागवतम के श्लोक को बार बार चर्चा करेंगे और सुनने की और समझने की इच्छा होती है। अब कह रहे हैं रसिका हे रसज्ञा। रसिका का अर्थ है जो रस को जानने वाले हैं, कृष्ण को जानने वाले भक्त हैं। इति भक्तानामेव जातिरतित्वादरेव स्थायी भावत्वात् स्थायिना एव रस्य मानत्वात् नात्र ज्ञानी कर्मी योगिनाम कोपी दाया इति भावः। तो इसका हम अनुवाद पढ़ लेते, थोड़ा समझ में आएगा, थोड़ा टेक्निकल है। कह रहे हैं रसिका अर्थात रस को जानने वाले, और यह भक्त को इंगित करता है क्योंकि वह रति को प्राप्त होते हैं भागवत को सुनकर, और वही रति बाद में स्थायी भाव, याद आया स्थायी भाव, दास्य साख्य, ये सारे भाव उदित हो जाते हैं। एक एक भक्त में एक विशिष्ट भाव उत्पन्न होता है। जो दास्य में है वो दास्य में होता है, दास्य साख्य नहीं होता है। साख्य हो तो साख्य में रहता है। ऑब्वियसली कुछ भक्त हैं जैसे कि वो दोनों भाव में चले जाते हैं, जैसे बलराम जी हैं, वो पांचों भाव में हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन प्रायः एक जीव एक भाव को ग्रहण करता है, इसे कहते हैं स्थायी भाव। स्थायी भाव मतलब ये भाव उसका कृष्ण से फिक्स्ड है। स्थायी मतलब फिक्स्ड, भाव मतलब भाव। तो कह रहे हैं कि भागवत को सुनते सुनते रति को प्राप्त होते हैं, रति प्राप्त करके स्थायी भाव को प्राप्त करते हैं, और उस स्थायी भाव को प्राप्त करके ही भागवत के असली रस का अनुभव कर पाते हैं। समझ में आ रहा है? कह रहे हैं जो ज्ञानी हैं, योगी हैं, कर्मी हैं, उनका अधिकार भागवतम पे नहीं है, इसलिए ऐसे लोगों से सुनने से कोई फायदा भी नहीं। हे भावका तत एव यूयम एव कुशलिनो अन्य अमंगला एवाति भाव। हे भावुक जनों, जिनका भगवान के प्रति प्रेम है, स्थायी भाव है, आप ही मंगलमय हो और बाकी सब अमंगलमय है, यानी किसी कुछ पता नहीं है। ठीक है, अब थोड़ा कठिन चीजें हैं। भावकः इति पाठे भावकत्वा व्यापारवन्तः तथा ही भावकत्व व्यापारेण भाव्यमानः स्थायी भुज्यते इति भट्टनायकम तम अत्र श्लेषेण भगवत स्वरूपम रस एव भवति। इसका कह रहे हैं भाव का शब्द का एक और पाठ है जिसका अर्थ होगा कि वे व्यक्ति जो सुंदर वस्तु का आस्वादन करने के लिए कार्य करते हैं। ये मुझे थोड़ा समझ में पूरी तरह से नहीं आया, लेकिन जितना समझ में आ रहा होता है बता रहा हूँ। उसके अनुसार रस का अनुभव करने से हृदय में स्थायी भावमान हो जाता है। मतलब भगवान के प्रति जो रस का अनुभव करता है उससे जो स्थायी भाव है वह प्रकट हो जाता है, ऐसा इनका कहने का अर्थ है। तो इसके अनुसार भावुक का अर्थ होगा वे भक्तगण जो भगवान का आस्वादन करते हैं, जो रस स्वरूप है। ये बात बोल रहे हैं। अब ये बात मुझे पूरी तरह समझ नहीं आई, इसलिए मैं कुछ ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं कर सकता। हाँ, इस पे नहीं। हाँ जी, लिखा ना कर्म योगी, ज्ञान योगी, ध्यान योगी को इन सब ये नहीं मिलता है, ये स्तर नहीं मिल पाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भगवान को एक व्यक्ति नहीं मानते हैं या फिर नहीं भगवान को। देखिए, ज्ञान योगी तो भगवान के निर्विकार रूप की उपासना करते हैं, वो तो भगवान की पूजा नहीं करते हैं। यहाँ पे वो क्यों नहीं अनुभव कर पाते हैं भागवत? क्योंकि भागवत का आश्रय नहीं लेते हैं। ज्ञानी जो होते हैं ये सब तो करते हैं ना शास्त्र। जब तक भागवतम में का देखिए स्पष्ट लिखा है, जो भावुक हैं, जो भगवान से प्रेम से रति से भरे हैं, वही भागवत का आस्वादन कर सकते हैं। जो ज्ञानी कर्मी व्यक्ति मानते हैं, परम लक्ष्य मानते हैं, परम प्रेमास्पद मानते हैं, ये सब भक्तों का लक्षण है। वो ऐसे, अब समझ में आ रहा है अर्थ ये है यहाँ पे कि वो ऐसे कार्यों में लगे रहते हैं, स्वरूप सिद्धा भक्ति में लगे रहते हैं जिसके द्वारा भगवान का प्रेम प्राप्त हो। ये लोग स्वरूप सिद्धा भक्ति में कहाँ लगते हैं? कर्म योगी स्वरूप सिद्धा भक्ति में थोड़ा लगता है, वह तो अपने कर्मों को भगवान को समर्पित करता है। स्वरूप सिद्धा भक्ति श्रवण, कीर्तन, स्मरण, वंदन इत्यादि जो नवधा भक्ति है, उसमें जो लगेगा उसको रति प्राप्त होगी। कर्मयोगी भक्ति नहीं होता, वो शुरुआत होती है। समझ में आ रहा होगा? अब मैं इस वाली संस्कृत को नहीं पढ़ रहा हूँ, ये संस्कृत बड़ी टफ है, ये बहुत बड़ा व्याख्या की गई है, और मैं इसलिए टफ मतलब मैं उसका भी रेफरेंस नहीं समझ पाया। तैत्तिरीय उपनिषद में 5 प्रकार के कोश बताए गए हैं: अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, ज्ञानमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। बाद में ने स्थापित किया कि आनंदमय अभ्यासात, आनंदमय जो है वह कृष्ण है, और वो इसी से स्थापित करते हैं कि रस स्वरूप कौन है? कृष्ण। ये पूरा सार था उस डिस्कशन का, उसको मैंने अभी नहीं लिया है, बड़ा टफ था, मेरे को समझ में नहीं आया। इसके द्वारा वो स्थापित कर रहे हैं श्रीधर स्वामी की टीका की रसो वैसा रसम एवं लब्धवानंदी भवती। बस इतना क्या समझना चाहिए। समझ में आ रहा है कि रस जो है वो कृष्ण ही है, और उनको प्राप्त करके उनके उसे संबंध को जागृत करके व्यक्ति रस को प्राप्त करके सुखी हो जाता है। इतनी बात बोल रहे हैं। एक बात वो अच्छा बोलते हैं, इसमें कहते हैं कि ये जो डिस्कशन हुआ था वहां पे तैत्तिरीय उपनिषद में, उसमें कहते हैं आनंद मीमांसा भवति, मतलब
ये डिस्कशन आनंद का यहां समाप्त होता है, अर्थात इसके बाद आनंद की कोई डिस्कशन नहीं है, अर्थात कृष्ण ही आनंद है, कृष्ण ही आनंदमय है। यह उसके बाद और कोई बात नहीं होती कि जीव आनंदमय, ना, कुछ नहीं। कृष्ण ही आनंद के स्रोत है, रसमय, रस कृष्ण है। ठीक है। अब ये श्लोक बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसको वो कोट कर रहे हैं। मल्ला नाम शनि, नहीं अभी तो मल्ला नाम वाला आगे आएगा। मल्ला नाम शनि रित्यर्थ तस्मिन्नेव योग पद्येन सर्वरसस्य साक्षाद उपलब्धेस्तत्र च श्रृंगारादि सर्वरसकदम्ब मूर्ति भगवान तदपि प्रायेण भाव इति श्री स्वामी चरणाम व्याख्यानाम च तस्यैव सर्व रस रूपत्वम च। अब ये जो श्लोक आप देख रहे हो मल्ला नाम, इसके द्वारा दिखाते हैं श्रील श्रीधर स्वामी जी कि भगवान सारे रसों के स्वरूप हैं, सारे रसों के उद्गम कृष्ण ही हैं। अब जरा इसको हम बोलते हैं। मल्ला मल्ला नाम शनिर्नाम नरवरः स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान गोपानां स्वजनो सतां क्षितिभुजां शास्ता स्वपितरो शिशुः मृत्युर्भोजपतेर्विराडवदिशां तत्त्वं परं योगिनां वृष्णीनां परदेवतेति विदितो रंगम गतः साग्रचा। बड़ा स्पष्ट है। मल्ला नाम मतलब पहलवानों को। जब कृष्ण बलराम मल्लशाला में प्रवेश किए थे, कंस ने उनको बुलाया था धनुर्यज्ञ के बहाने, तो कह रहे हैं मल्लों को कैसे लग रहे थे? वज्र के समान। हाँ, मथुरा वासियों को कैसे लग रहे थे? नरवरा, श्रेष्ठ पुरुष के समान। स्त्रियों को कैसे लग रहे थे? मूर्तिमान, कामदेव के समान। गोपा नाम स्वजनों, गोप को अपने स्वजन के रूप में लग रहे थे। उसके बाद कहाँ था? मूर्खों ने, एक मिनट, अपने संबंधी दुष्ट शासकों ने दंड देने वाले के रूप में। क्षितिभुजाम, शास्ता, ठीक है, शास्ता मतलब होता है दंड देने वाला। पितरो शिशु मतलब जो माता पिता थे उन्होंने अपने शिशु के रूप में देखा। भोजराज अर्थात कंस ने अपने मृत्यु के रूप में देखा। मूर्खों ने भगवान के विराट रूप में देखा। योगियों ने परब्रह्म के रूप में देखा और वृष्णियों ने परम आराध्य देव के रूप में देखा। तो आप देख रहे हैं कि हर व्यक्ति भगवान कृष्ण को अलग अलग, अपने अधिष्ठान का अलग होने की वजह से वह अलग अलग रस का अनुभव कर रहा है। तो इससे यह स्थापित किया गया कि कृष्ण ही सर्वरस रूप हैं। श्रील श्रीधर स्वामी यह व्याख्या करते हैं कि यह श्लोक प्रदर्शित करता है कि भगवान कृष्ण श्रृंगार रस, गोपियों ने उनको कामदेव के रूप में देखा था, से प्रारंभ करके सभी रसों के संयुक्त रूप हैं। क्योंकि यह श्लोक वर्णन करता है भगवान कृष्ण को देखकर विभिन्न भिन्न लोगों ने भिन्न भिन्न रसों का अनुभव किया। दूसरे शब्दों में कृष्ण ही रस रूप हैं। ठीक है। तो इस प्रकार गीता और भागवतम दोनों ही रस शब्द से श्री कृष्ण की ही व्याख्या करते हैं। उन भगवान को प्राप्त करके जीव आनंद की पराकाष्ठा को प्राप्त होता है। क्योंकि इसके बाद आनंद के संबंध में चर्चा समाप्त कर दी गई, यह कहते हुए कि आनंद से मीमांसा भवति तैत्तिरीय उपनिषद। ये बात यहाँ पे हम इसको समराइज करते हैं फिर से। कृष्ण ही रस रूप है, इसको श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी विभिन्न शास्त्रों के उद्धरण से स्थापित करते हैं और कहते हैं तैत्तिरीय उपनिषद में कहा गया कि इसके बाद अब और आनंद की कोई व्याख्या नहीं है, इसलिए कृष्ण ही आनंदमय पुरुष है। बस ये बात समझ में आ गई। अब बड़ा इंटरेस्टिंग अर्थ है। कह रहे हैं यद्वा अयम आनंदमयोपि द्विजात्मजा में युवयोर दिदृक्षुणे ति विस्मापनम स्वस्य च स्वबगड़े रित्यादिभ्य तमेव लब्ध्वानंदी भवति इति। इसका मतलब है कि अन्य भगवत स्वरूप भी कृष्ण के स्वरूप को देखकर आनंदित होते हैं। जैसे आप लोग जानते हो कृष्ण और अर्जुन जब महाविष्णु के पास जाते हैं तो महाविष्णु भी कहते हैं कि मैं आप लोगों को लिए देखने के लिए, इसमें शब्द है दिदृक्षु, मैं देखना चाह रहा था। तो अब देखिए श्लोक लिखा है द्विजात्मजा में युवयोर दिदृक्षुणः मयोपनीता भुविधर्म गुप्तये कलावतीर्णा व अवनेर भरासुरान हत्वेव भूयस्त्वरयेतम अंतिमे। भगवान महाविष्णु ने कहा, हे ब्राह्मणों, हे मैं ब्राह्मणों के पुत्रों को यहाँ ले आया था,
ये आपको लीला पता होगी, है ना, ब्राह्मण के पुत्र को चुरा लिया था क्योंकि मैं आप दोनों के दर्शन करना चाह रहा था। वैसे एक गुह्य बात है, जिन भगवान कृष्ण के दर्शन द्वारका का पान वाला भी करता है, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं उनको महाविष्णु नहीं देख सकते, तो कहते हैं हाँ, भगवान कृष्ण की इच्छा के बिना महाविष्णु भी नहीं देख सकते। आप पढ़िएगा उसका, बड़ा जबरदस्त है। और वो कहते हैं कि महाविष्णु इतने दिदृक्षु हो गए, इतनी इच्छा हो गई कृष्ण को देखने के लिए कि वैसे तो भगवान विष्णु को ब्राह्मण देव कहा जाता है, ब्राह्मणों के देव हैं, ब्राह्मणों को हमेशा सुख से देखना चाहते हैं, लेकिन एक ब्राह्मण को ही कितनी बार, कई बार, कई बार, 8 बार से बोलते हैं, उसके पुत्र को मार करके अपने पास ले आए। क्यों? क्योंकि कृष्ण को देखना चाहते थे। तो कहता है अरे भाई किसी अपने पार्षद को भेजते थे ना, स्वयं महाविष्णु आकर के उस ब्राह्मण के पुत्र को चुरा के लेके जाते थे ताकि कृष्ण का दर्शन हो सके। इतना गुह्य है। और बाकी जिस पे आप टीका पढ़ेंगे कभी तो बड़ा अच्छा लगेगा, बड़ा और गुह्य बातें मालूम चलेंगी। अच्छा, आप मेरे अंश हैं जो धर्म की रक्षा हेतु पृथ्वी पर अवतरित हुए हैं। इसमें भी इंपॉर्टेंट बात है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी बोलते हैं कि महाविष्णु बड़ी चतुराई से बोल रहे हैं, कह रहे हैं मैं ऐसा बोलूंगा कि अर्जुन सोचेगा कि आप मेरे अंश हो, लेकिन इसका अर्थ ये भी है कि मैं आपका अंश हूं। तो ये सब बातें आप टीका में जब कोई पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। इसी श्लोक पे बोलते हैं, जो ही आप पृथ्वी के भार स्वरूप असुरों का वध कर चुके हों, आप तुरंत ही मेरे पास यहाँ वापस आ जाएं। तो मतलब देखने की इच्छा, कृष्ण को देखने की इच्छा कृष्ण की भी होती है। द्वारका में कृष्ण एक मणिक में, स्फटिक में अपने रूप को देखते हैं तो कहते हैं ये कौन व्यक्ति है, और उसको आलिंगन करना चाहते हैं। हाँ, भक्ति रसामृत सिंधु में लिखा है। तो अगर महाविष्णु आकर्षित हो कृष्ण से तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तो कहने का अर्थ है कि इतने भगवान आनंदमय हैं कि जो अन्य भगवत स्वरूप है वह भी आकर्षित होते हैं। और ये भी कोई आश्चर्य की बात नहीं है। जब बाल रूप में चैतन्य महाप्रभु अद्वैताचार्य जी के पास जाते हैं अपने भाई, क्या नाम है, विश्वरूप को बुलाने के लिए, तो छोटे बच्चे के रूप में रहते हैं और कोई कपड़ा नहीं पहने रहते। और अद्वैताचार्य जी कहते हैं अरे इस छोटे से बालक के प्रति मेरा इतना आकर्षण क्यों हो रहा है। और महाविष्णु स्वयं है अद्वैताचार्य जी। तो अन्य भगवत स्वरूप भी भगवान कृष्ण के रूप के प्रति आकृष्ट होते हैं, ये अर्थ है। ठीक। यन्मर्त्य लीलोपयैकं स्वयोगा माया बलम दर्शयता ग्रहीतम स्मापनम स्वस्य च सौभगर्धे परम पदम भूषण भूषणांगम। एक और कोट दिया जा रहा है, भगवान अपनी अंतरंगा शक्ति योग माया के द्वारा मर्त्यलोक में प्रकट हुए। वे अपने नित्य रूप में आए जो उनकी लीलाओं के लिए उपयुक्त है। ये लीलाएं सबों के लिए आश्चर्यजनक थीं, यहाँ तक कि उन लोगों के लिए भी जिन्हें अपने ऐश्वर्य का गर्व है, जिसमें वैकुंठपति के रूप में भगवान का स्वरूप भी सम्मिलित है। इस तरह उनका अर्थात श्री कृष्ण का दिव्य शरीर समस्त आभूषणों का आभूषण है। तो स्पष्ट है, इसका अर्थ यह है वैकुंठपति भगवान विष्णु भी कृष्ण के स्वरूप को देख करके आश्चर्यचकित हो जाते थे। तो ये बात इस अपने जो टीका लिखी है उसको वो पुष्ट कर रहे हैं कि शास्त्र में वर्णन है कि अन्य भगवत स्वरूप भी भगवान के स्वरूप के प्रति आकृष्ट होते हैं। ततश्च तम रसम श्री कृष्णम फलम निगम कल्पतरोस्तस्मात् सकाशात् गलितम न तो तत्र साक्षात् स्थितम इति। तो कह रहे हैं किसी भी अवस्था में कृष्ण ही रस है। मैं थोड़ा आगे पढ़ लेता हूं। वही फल भी हैं, परंतु कह रहे हैं कि यह फल वेद रूपी कल्प वृक्ष पर साक्षात स्थित नहीं है, अपितु गलितम यानी यहां भूमि पे गिरा हुआ है। और कहां से प्रकट हो रहा है? शुक मुखात, शुकदेव गोस्वामी के मुख से प्रकट हो रहा है। और कह रहे हैं फलम इदम इति स्वादु ज्ञात्वा, ये फल बहुत स्वादु है ये जान करके, तथा आकृष्य आनीय अपने बेटे को बुला करके, बेटे मतलब सुखदेव गोस्वामी को बुलाकर, व्यासेन स्नेहात, व्यासदेव ने बड़े स्नेह से स्वपुत्र मुख एवं निहितम, अपने पुत्र सुखदेव गोस्वामी के मुख में इसको निहित कर दिया, रख दिया, ये भाव है। भगवान की कृपा से समाप्त हुआ।
श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवतम की जय।